जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे वंशागत और विविधता, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो इसमें ये बायोलॉजी का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आनुवंशिकता किसे कहते हैं, आनुवंशिकी के जनक कौन हैं, और मेंडल के प्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे। मेंडल के वंशागत के नियम हैं, और मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, और मटर के पौधे में पाए जाने वाले 7 विरोधी लक्षण, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वंशागत देख लेते हैं किसे कहते हैं, यानी कि आनुवंशिकता किसे कहते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं आनुवंशिकता। आनुवंशिकता किसे कहते हैं तथा आनुवंशिकी के जनक कौन है। देखो, आनुवंशिकी के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके, तो ये हम लिख सकते हैं आनुवंशिकी के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके, इसके जनक कौन है। और उन्होंने बताया कि जीवों में एक पीढ़ी से, मेंडल ने क्या बताया, जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षण, दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं, वंशागत लक्षण कहलाते हैं। जाने वाले लक्षण वंशागत लक्षण या आनुवंशिकी लक्षण कहलाते हैं। आनुवंशिकी लक्षण कहलाते हैं। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे। तो और ये जाने वाली प्रक्रिया, आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने की प्रक्रिया को ही हम लोग वंशागत यानी कि आनुवंशिकता कहते हैं। ओके, वंशागत का मतलब क्या होता है, आनुवंशिकता। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षणों को वंशागत लक्षण तथा इस प्रक्रिया को वंशागत या आनुवंशिकता कहते हैं। ओके, तो ये आप लोगों ने देख लिया आनुवंशिकता किसे कहते हैं। अब इसी के बारे में हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, इन्होंने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था, और उन्होंने उसी पौधे को ही क्यों चुना था। तो देख लेते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ऐसे डाल लेते हैं, मटर के पौधे का चुनाव। मटर के पौधे का चुनाव। देखो, मटर के पौधे, मेंडल ने अपने प्रयोग में गार्डन पी, ओके, क्या कहेंगे, मटर के पौधे को चुना। ठीक है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को चुना। और इसे क्यों चुना, मटर के पौधे को ही क्यों चुना, क्योंकि इसमें
क्योंकि इसमें स्वपरागण कराने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो स्वपरागण 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 आसानी से कराया जा सकता है, कराया जा सकता है। ओके। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के ही पौधे को क्यों चुना था? उन्होंने गार्डन पी को चुना था, बगीचे वाली मटर को। और क्यों चुना था? मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना था? क्योंकि इसमें स्वपरागण कराने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, आसानी से स्वपरागण कराया जा सकता था। और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था कि मटर के पौधे में 7 विरोधी लक्षण पाए जाते हैं। मटर के पौधे में 7 विरोधी लक्षण पाए जाते हैं। 7 विरोधी लक्षण पाए जाते हैं जो किसी अन्य पौधे में नहीं पाए जाते हैं। ये भी एक कारण था मटर के पौधे के चुनाव का। ओके। और इसका एक और कारण था कि मटर का जो पौधा होता है वो आसानी से उगाया जा सकता है घरों में। ओके। यानी कि इस पौधे को उगाने के लिए कोई बड़ी जगह की आवश्यकता नहीं है, इसको आसानी से छोटी जगह में उगाया जा सकता है। इस पौधे को आसानी से छोटी जगह उगाया जा सकता है। ओके। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण मेंडल ने मटर के पौधे को ही चुना। तो और एक चीज़ और उन्होंने किया था कि एक समय में एक ही लक्षण का अध्ययन करना, है ना। उन्होंने एक समय में एक ही लक्षण का अध्ययन किया। ओके। अब ये देख लेते हैं कि मटर के पौधे में ये जो 7 विरोधी लक्षण पाए जाते हैं ये कौन कौन से होते हैं। तो मटर के पौधे में पाए जाने वाले 7 विरोधी लक्षण हैं कि मटर के पौधे में पाए जाने वाले 7 विरोधी लक्षण कौन कौन से होते हैं। देखो, नंबर 1 तो होता है तने की लंबाई। नंबर 1 क्या होता है? तने की लंबाई। देखो, जो लक्षण प्रभावी होता है तो प्रभावी में क्या होगा? लंबापन। और अप्रभावी में क्या हो जाता है? बौनापन। ओके। अब नंबर 2 देख लेते हैं। नंबर 2 होता है पुष्प का रंग। ओके। इसमें प्रभावी में होगा लाल यानी कि बैंगनी कह सकते हैं, बैंगनी कलर का। और अप्रभावी में होगा सफेद। ये प्रभावी क्या होता है, अप्रभावी क्या होता है, ये हम अभी डिटेल में समझेंगे। नंबर 3 देख लेते हैं। नंबर 3 पे होता है पुष्प की स्थिति। क्या होता है? पुष्प की
स्थिति, पुष्प की स्थिति कैसी होती है? इसमें प्रभावी में होगी कच्छी, कच्छी, और अप्रभावी में होगी अग्रस्त, अग्रस्त। ओके, अब देख लेते हैं फली का स्वरूप। नंबर 4 क्या है? फली का स्वरूप। मटर की जो छियां होती है उसका स्वरूप कैसा होता है वो देख लेते हैं। तो प्रभावी में होगा फूली हुई। कैसी होती है? फूली हुई, फूली हुई। और अप्रभावी में होगी संकुचित, सिकुड़ी हुई, संकुचित। ओके, अगला नंबर 5 देख लेते हैं। नंबर 5 होता है फली का रंग। क्या होता है? फली का रंग। फली का रंग कैसा होता है? तो जो अप्रभावी लक्षण होता है उसमें कैसा होता है? हरा, ग्रीन, और जो अप्रभावी होता है उसमें पीला, येलो। ओके, नंबर 6 देख लेते हैं। नंबर 6 होता है बीज की आकृति। क्या होता है? बीज की आकृति, बीज की आकृति। ओके, प्रभावी में क्या होता है? गोल। इसमें कैसा होता है? गोल। अप्रभावी में झुर्रीदार। कैसा होता है? झुर्रीदार। झुर्रीदार। नंबर 7 देख लेते हैं। बीज का रंग क्या होता है? बीज का रंग कैसा होता है वो देख लेते हैं। बीज का रंग, ओके, इसमें क्या होता है? पीला। प्रभावी में कैसा होगा? पीला, और अप्रभावी में होगा हरा, हरा। ओके, तो ये मटर के पौधे में पाए जाने वाले 7 विरोधी लक्षण हो गए।